इजराइल और हमास इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। हमले में एक महिला की मौत हो गई है। इस वजह से जंग का सायरन बज गया है। इसके बदले में इजराइल ने हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। गाजा से इजराइल में आतंकी भी घुसे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि कट्टरपंथियों ने इजराइल में घुसपैठ की। हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए। इस बीच इजराइल के इलाके के निवासियों को घर में रहने की अपील की गई है। तो वहीं इजराइल ने जवाब में हमला किया। इजरायली वायुसेना हमास के ठिकानों पर वार कर रही है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। और देखिए, इजराइल पर हमले के बाद हमास का प्रमुख जो है उसका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने लड़ाकों के लिए दुआ करता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमला ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवाकर इजराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल में हमास के हमले के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर अंदाजा लग सकता है कि वहां पर कैसे हालात हैं। ये तस्वीर है हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और सालेह एत अरूरी की, जो टीप पर अपने लड़ाकों के हमले की तस्वीरें देख रहे हैं। इनके लिए दुआ करते नजर आ रहे हैं। इजराइल में हमास द्वारा अचानक किए गए अटैक्स को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने सुरक्षा बलों के कमांडर से बात की और हालात का जायजा लिया। हमास के लड़ाकों ने आज इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हमला बोल दिया है, जिसकी वजह से इजराइल के कई शहरों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। साल 2021 के बाद इजराइल पर यह सबसे बड़ा अटैक है। तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी आज संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, कल ईडी ने संजय सिंह के ही करीबी सर्वेश मिश्रा से भी पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से ईडी की पूछताछ का दूसरा दिन है। पहले दिन ईडी ने संजय सिंह और उनके करीबी साथी सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। आज ईडी संजय सिंह के एक और करीबी विवेक त्यागी से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि ईडी सर्वेश मिश्रा की तरह ही विवेक त्यागी से भी लंबी पूछताछ कर सकती है। संजय सिंह का एक साथी है विवेक त्यागी, वह हिस्सेदार बन गया अमित अरोड़ा की कंपनी में बिना पैसा लगाए हुए। तो ये सब क्विड प्रो वाले आपस में लेन देन वाले मामले हैं। अभी आने वाले दिनों में सब एक्सपोज हो जाएंगे। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। संजय सिंह ने इस दावे को खारिज किया और इसी मामले को लेकर ईडी संजय सिंह के करीबियों से पूछताछ कर रही है। ईडी ने कल संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा से क्या सवाल किया, क्या दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया गया, ये तो सामने नहीं आया फिलहाल। लेकिन माना जा रहा है कि ईडी ने अपनी ओर से जब्त किए गए सबूतों के बारे में सवाल जरूर किया है। और बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। बिहार में जाति जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद मचे बवाल के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, जिसका लाभ कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लेना चाहेगी। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। जयपुर के कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। कांकेर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दोबारा सत्ता आने पर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी जनगणना कराएगी। कांग्रेस का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने का ऐलान बड़ा फैसला माना जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के अलवर पहुंचे।
और इस दौरान उन्होंने फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही उनके लिए बराबर हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अलवर में रामकथा करने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है और कांग्रेस बीजेपी दोनों उनके लिए बराबर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दोनों पार्टी ही नहीं, सभी पार्टी के लोग उनके शिष्य हैं। उन्होंने कभी भी एक पार्टी को महत्व नहीं दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, सूरज और चांद किसी पार्टी के नहीं होते। हमारा तो गाँव से नाता नहीं है भैया, सब जान के तुम्हारी नजर है ऐसी बेटा नहीं। हमारा किसी सबसे जो लोग सभी पार्टियों के चेला हैं, थे और रहेंगे। साधु किसी का नहीं होता, चंद्रमा किसी का नहीं है, सबका है। सूर्य किसी का नहीं, सब। अच्छा बताओ, गंगा किस पार्टी की है? महाराज जी, आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही गुरु किसी पार्टी जो लोग। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिक्किम की, जहां 3 अक्टूबर को बादल फटने से आई तबाही से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 142 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सिक्किम में तबाही तो चली गई, लेकिन अपने निशान छोड़ गई है। हर ओर तबाही का अलम दिखाई दे रहा है। घरों में कीचड़ घुस गया है, गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। सेना की ओर से अभी भी लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बाढ़ के चलते अलग अलग इलाकों में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तबाही में मारे गए लोगों की संख्या अब तक 26 हो गई है, जिसमें सेना के 7 जवान शामिल हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है, तो वहीं आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। बादल फटने से आई तबाही में कई जिलों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है और पुल बह गए हैं। उत्तरी सिक्किम में संचार सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। और खेल जगत की बात कर रहे थे। भारत के लिए 100वां मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम के साथ हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा ने खास बातचीत की। ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक मेडल लिया है जिसने, और जिसने 100 का आंकड़ा पार करवाया और बेहद खास मेडल जिनका है वो हमारे साथ है महिला कबड्डी टीम, जिन्होंने 100 मेडल अगर एशियन गेम्स का है तो आप लोगों ने जीता। आप जब उतर रहे थे आपको पता था कि आप लोगों का 100 मेडल होने वाला है? ये तो हमें पता नहीं था कि हमारा 100 मेडल होने वाला है, पर जब हम सुबह ग्राउंड मैच के लिए आ रहे थे तो 96 मेडल हो चुका था इंडिया का, तो हमें ये तो पता था कि हमारा मेडल आएगा, पर ये तो पता नहीं था कि 100वां मेडल हमारा कबड्डी का होगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम जीत गए हैं। ये कितना खास है कि ये जो नंबर था 100वां नंबर आप लोगों का, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, हमें पहले इस चीज़ का पता नहीं था। बाद में मैच होने के बाद जब मीडिया वालों से मिले तो उन्होंने बताया हमारे को कि आपने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, तो हमें बहुत इस चीज़ की मतलब डबल खुशी हुई कि इस बार इंडिया 100 पार कर गया। चीन के हांगजाओ शहर में कैमरा पर्सन शंकर शर्माली के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हांगजाओ, चीन।